चारों ओर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुंदर सिंह को सुनाई दे रही थी और उनके सामने एक बड़ी उफनती हुई नदी आ गई। उसे पार करना लगभग असंभव था। तो शायद यही मेरा अंत है। तब अचानक एक स्वर्गीय सहायता वहां पर पहुंची। स्वर्ग की ओर से आपके लिए एक सहायता आ रही है। तब जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा, कैलाश के महर्षि से आज्ञा प्राप्त करके साधु सुंदर सिंह निकल पड़े। रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव में यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। वहां के लोगों ने विरोध किया और जब सुंदर सिंह ने यह पूछा गांव वालों से कि यहां से बाहर जाने का रास्ता कहां है, तो जानबूझकर गांव वालों ने उन्हें एक ऐसा रास्ता बता दिया जो घने जंगलों की ओर ले जाता है और वहां पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। जानबूझकर सुंदर सिंह को गलत रास्ते की ओर धकेल दिया गया गांव वालों के द्वारा। सुंदर सिंह उस रास्ते में चल पड़े जो कि गलत रास्ता था और लगभग रात्रि का समय आ गया, लेकिन उन्हें कोई भी गांव दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वे समझ गए थे कि वे घने जंगलों के बीच में फंस गए हैं। चारों ओर से जानवरों के चिल्लाने की आवाज सुंदर सिंह को सुनाई दे रही थी और उनके सामने एक बड़ी उफनती हुई नदी आ गई। अब रास्ता समाप्त हो गया। सामने एक विशाल नदी थी जो लगातार उफन कर बह रही थी। उसे पार करना लगभग असंभव था। फिर भी सुंदर ने अपना एक पांव डालकर कोशिश की कि मैं इस नदी को पार कर लूं, लेकिन वह असफल रहा और वह वहां पर बैठकर उदास हो गया और प्रभु से कहने लगा कि प्रभु, शायद यही मेरा अंत है। यहां आज शायद कोई जंगली जानवर मुझे मार देगा। निराशा के बादल जब सुंदर सिंह को घेरने लगे तब अचानक एक स्वर्गीय सहायता वहां पर पहुंची। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला हर एक बेटा और हर एक बेटी इस बात को भली भांति जान ले कि जब निराशाओं के बादल आपको घेर लेते हैं, स्वर्ग की ओर से आपके लिए एक सहायता आ रही है। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके लिए हर परिस्थिति में, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन में ईमानदारी के साथ प्रभु के साथ चल रहे हैं, तो आप जब निराशाओं के बादल से घिर जाते हैं, आपके लिए एक स्वर्गीय सहायता आती है, अद्भुत सहायता आती है। जितने लोग विश्वास करते हैं कि हाँ भाई, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि स्वर्ग की ओर से अद्भुत सहायता भेजी जाती है और मेरे लिए भी हर बार स्वर्ग की ओर से अद्भुत सहायता भेजी जाएगी, कमेंट में लिखिए स्वर्गीय सहायता। स्वर्गीय सहायता पर मैं विश्वास करता हूँ। जब सुंदर सिंह नदी पार करने में असफल रहे, आंसू बहा रहे थे, बैठकर निराश हो गए, तब जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें उठाई तो क्या देखा कि नदी के उस पार एक व्यक्ति बैठा हुआ है। एक अजनबी सा व्यक्ति जो अब तक वहां पर नहीं था। अचानक से वो वहां आ गया। वो आग ताप रहा था। उस अजनबी व्यक्ति ने सुंदर सिंह को जब देखा तो वह उस उफनती नदी को पार करके सुंदर सिंह के पास ऐसे पहुंच गया जैसे उस उफनती नदी को पार करना उस अजनबी व्यक्ति के लिए बच्चों का खेल हो। साधु सुंदर सिंह को मन ही मन लगता है यह व्यक्ति जो इतनी लंबी चौड़ी कदकाठी का है, यह कोई विशेष तैराक होगा, तभी इतने बड़ी और भयानक नदी को इसने इतने आसानी से पार कर लिया। वह रहस्यमय व्यक्ति, वह अजनबी वहां पहुंचा और सुंदर सिंह के पास आकर खड़ा हो गया। उसने सुंदर सिंह से कहा, तुम डरना मत, तुम बस मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा। सुंदर सिंह ने जैसा उसने कहा वैसा ही किया। साधु सुंदर सिंह उस अजनबी व्यक्ति के कंधे पर बैठ गए और वह अजनबी व्यक्ति सुंदर सिंह को अपने कंधे में लेकर उस उफनती हुई नदी पर उतर गया और उसने बड़ी आसानी से वह नदी पार कर ली। और सुंदर सिंह अपने मन ही मन सोच रहे थे, साधु सुंदर सिंह अपने मन ही मन सोच रहे थे, जैसे ही यह अजनबी व्यक्ति मुझे नदी पार करा देगा, मैं इसे धन्यवाद के साथ सुसमाचार अवश्य सुनाऊंगा। जैसे ही उस अजनबी व्यक्ति ने नदी पार कर ली और सुंदर सिंह को नदी के उस पार उतार दिया, जैसे ही साधु सुंदर सिंह कंधे से उतारे गए, साधु सुंदर सिंह ने उस अजनबी अलौकिक व्यक्ति को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही अपने आप को पीछे की ओर मोड़ा तो उन्होंने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। वहां कोई भी नहीं था प्रियो। वो आग जो जल रही थी वह भी विलुप्त हो चुकी थी, वह अलौकिक व्यक्ति भी विलुप्त हो चुका था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह को स्वर्गीय सहायता दी। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु, कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। क्या आप कमेंट में अपने विश्वास के साथ लिखेंगे, अद्भुत है मेरा प्रभु, अद्भुत है मेरा परमेश्वर। साधु सुंदर सिंह बड़े घबराए और एक पवित्र भय उन पर छा गया कि कितना महान है वह परमेश्वर जिसकी वो सेवा करते हैं।